सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बेहद मज़ेदार कहानी संकलन के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है आखिरी दावत और अन्य कहानियां। ये खालिद जावेद की कहानियों का संकलन है जिसे उदयन वाजपेयी ने संपादित किया है, संकलित किया है, संचयन किया है। खालिद जावेद साहब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक हैं। उन्होंने उर्दू कथा साहित्य से पढ़ाई लिखाई की, बरेली में पैदा हुए, दर्शन शास्त्र और उर्दू साहित्य उनका सब्जेक्ट रहा और उर्दू विभाग में प्रोफेसर रहने के साथ साथ उर्दू साहित्य का एक बड़ा नाम है। उनकी कहानियाँ अपने आप में बहुत अनूठी हैं और नेमत खाना और मौत की किताब नामक उपन्यास और 3 कहानी संकलन उनके प्रकाशित हो चुके हैं। कराची लिटरेचर फेस्टिवल और वर्जीनिया में आयोजित वर्ल्ड लिटरेचर कॉन्फ्रेंस में वो भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और कहानियाँ सुना चुके हैं। इसके अलावा आलोचना पुस्तक गैब्रियल गार्सिया मार्केज और मिलान कुंदेरा पर उनकी किताब आ चुकी है। खालिद जावेद की कहानियाँ अपने आप में जुगुप्सा की कहानियाँ हैं। वे ऐसी कहानियाँ हैं जो कहानी होकर भी कविता के अंदाज में लिखी गई हैं और गद्य होकर भी उस अंदाज में लिखी गई हैं कि कहानी होकर भी कहानी नहीं लगती। उनके ओर छोर, उनके तार का आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो उनमें डूबे रहते हैं। उनका कथानक एक इस पेंटिंग की तरह से, एब्स्ट्रैक्ट की तरह से। शायद यही वजह है कि निर्मल वर्मा ने उनकी एक कहानी का जिक्र करते हुए लिखा कि बुरे मौसम में, यह उनकी कहानी का नाम है, एक अद्भुत कहानी है। उसमें कुछ ऐसी डार्क इंटेंसिटी छुपी हुई है जो मैं अब तक अपनी पढ़ी हुई किसी भी भाषा की किसी भी कहानी में नहीं देखा है। खालिद जावेद का लेखन एक चमत्कार है। उदयन वाजपेयी भी यही लिखते हैं। उनका कहना है कि भारतीय भाषाओं में ऐसे लेखक कम हैं, लगभग नहीं के बराबर हैं, जिन्होंने जुगुप्साजनक पहलुओं को उजागर किया है। ये उर्दू में बहुत लोकप्रिय कहानियाँ रही हैं और हिंदी में पहली बार उदयन वाजपेयी ने अलग अलग लोगों के अनुवाद को यहाँ पर संकलित किया है। इस संकलन में तफरीह की एक दोपहर, सन्निपात, साए, शोक गीत गाने वाला, बुरे मौसम में, ताश के पत्तों का अजायब घर, जलते हुए जंगल की रोशनी में, आखिरी दावत, जिंदों के लिए एक ताजियतनामा, ये 9 कहानियाँ इस संकलन में शामिल हैं। एक खासियत इन कहानियों की यह भी है कि कुछ कहानियों के ऊपर बहुत अच्छे वाक्य लिखे गए हैं जो पश्चिमी लेखकों के हैं। जैसे तफरीह की एक दोपहर की शुरुआत है फर्नांडो पेसोवा के इस वाक्य से, दुख ने मेरे चेहरे पर एक नकाब डाल दी है, दुनिया से एक जीवन कम हो जाता है, आसमान में एक फरिश्ता बढ़ जाता है। ये कहानी एक भूत की कहानी है। भूत की कहानी को दोपहर में उन लोगों के लिए कहा गया है जो लोग खाना खाने के बाद नींद का एक झोंका लेते हैं। भूत उस इलाके में होता है और वह यह बताता है कि शैतान और भूत में क्या अंतर है। शैतान भूत से ऊपर की चीज़ है, ये भूत का कहना है। वो दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत है। शैतान की नैतिकता भूतों की नैतिकता से ऊंची होती है। शैतान लोगों पर कब्जा कर लेता है, लेकिन भूत अशरीरी बच्चा है, उसके पास शरीर नहीं है, वो किसी का नुकसान नहीं करता। भूत मजा लेता है और यह भूत अपने बारे में बताते हुए
वो अपने शहर का चक्कर लगाता है, उन गलियों का चक्कर लगाता है, उस सिनेमा हॉल में जाता है, जो सिनेमा हॉल बदल रहा होता है उस प्रेमिका को देखता है जिसके साथ वह सिनेमा देख चुका होता है, और भूत बनकर वह पूरी दुनिया के सब्ज बाग को जो बदल चुका है, भटक रहा है, उसके बारे में वह कहता है। उस बिल्ली, बर्तन, गली मोहल्ले, बरसात के दिन, दोपहर का शो, उसको सारा कुछ याद आता है जब वह जिंदा था तो किस तरह से घूमता रहता है। जावेद साहब की जो खासियत है, उनके शब्दों को देखना हो तो आप इसको ऐसे समझें जैसे उन्होंने इसी कहानी में का एक पैराग्राफ में पढ़ता हूँ आपके लिए। बाजार एक अजीब चीज़ है, वहाँ तफरीह नहीं है, तफरीह का धोखा है। वह इन बेतुकी फिल्मों से ज़्यादा घटिया है, वह सिनेमा हॉल के गाढ़े अंधेरे से ज़्यादा अमानवीय है। इस गाढ़े अंधेरे में तो सिसकियाँ उभरती थी, ठहाके गूंजते थे, मगर बाजार में किसी दुकान पर कोई व्यक्ति रुमाल से अपने आंसू पोंछता नजर नहीं आता। न कोई इस तरह हंसता है कि पेट फूल जाए। यहाँ होशियारी के अलावा कोई दृश्य नहीं है। यह असली नकलीपन है और हड्डियों तक उतर जाने वाली निर्दयता है। यहाँ मोल भाव के लिए रोगी अहंकार और अहम के साथ नपे तुले अंदाज के साथ चढ़ते उतरते कदम हैं। हर मानवीय सभ्यता और मनोवृत्ति से एकदम खाली, हड्डियों के बंजर की तरह भयानक, इधर उधर से कड़कड़ाते हुए बचते हुए हम भूतों को भी उनसे शर्माती हैं। ऐसे ही जंगल की रोशनी में की शुरुआत उन्होंने लिखा है, सारी जीवनी जिंदगी की कहानियाँ झूठी होती हैं, उन खाली घोंघों की तरह होती हैं जिनसे उन कीड़ों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जो किसी ज़माने में उनमें रहते थे। चेशवाव मिवाज का यह वाक्य है जिसके साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। पागल की कथा, प्रेमी की कथा, लापरवाह मवाली की कथा, घुमक्कड़ की कथा, मियाँ बीवी के झगड़े की कथा, इन कहानियों में एक अलग तरह का अंदाज, अलग तरह की किस्सा गोई, अलग तरह की गाथाएं घूमती हैं। हर कहानी का अनुवाद किसी न किसी दूसरे राइटर ने लिया है। कुछ कहानियों का अनुवाद खालिद जावेद ने खुद किया है। बुरे मौसम में कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है, एक ऐसे दंपति की कहानी है जो गरीब होते हैं और उनके बच्चे को चेचक की बीमारी हो जाती है। उस ज़माने में चेचक की बीमारी बहुत होती थी जिसका निदान नहीं होता था, जिसको नीम के पत्ते और माँ बाप पूरी रात जग कर उसे किसी शैतान की करामात समझते थे, बुराई समझते थे, और वह बच्ची गरीबी के आलम में किस तरह से बुखार से चेचक के साथ उसका जीवन पलता है, बढ़ता है, कैसे वो ठीक होती है, किस तरह से दवा दी जाती है, और लास्ट में वह लड़की माँ बाप की इच्छा और तमाम प्रयासों के बावजूद इस संसार में विदा होती है या रह जाती है, इसका अंदाज आप नहीं लगा पाते हैं। कुल मिलाकर उर्दू साहित्य की इन कहानियों को बेशकीमती धरोहर के रूप में देखा जा सकता है। खालिद जावेद इतने उम्दा अंदाज में कहानियों को लिखते हैं कि उनका ताना बाना कथानक बहुत छोटा सा है। एक बच्ची बीमार है, उसका जिक्र है, उसके लिए माँ बाप परेशान है। एक बूढ़ी औरत घर में बीमार है जो एक गज़लकार, एक गद्यकार खाने पर अपने अतिथि को बुलाते हैं और वो कहते हैं जल्दी जल्दी खाना खा लो, ये पता नहीं कब ये मनहूस खबर मिल जाए कि वो मर जाएगी। वो खा रहे हैं गोश्त। देखने में इसकी कथा के हिसाब से सोचा जाए तो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन जिस तरह का कथानक बुनते हैं, जिस तरह का बिंब बुनते हैं, जिस तरह से अपनी बात को खालिद जावेद रखते हैं, वह अपने आप में अद्भुत है। उनके लेखन शैली और उर्दू में किस तरह से उत्कृष्ट कोटि का रचना कर्म किया जा रहा है, इसके लिए इन कहानियों को जरूर पढ़ सकते हैं। सूर्य प्रकाशन मंदिर बीकानेर से प्रकाशित
इस संकलन का मूल्य है 300 रुपये और इसमें है टोटल 270 पृष्ठ। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम में किस तरह के पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर लिखें। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। कल ऐसी ही किसी किताब के साथ मैं ठीक इसी समय आपसे मुखातिब होऊंगा। आपकी राय की हमें बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद।